तो चलिए अब विस्तार से खबरों को देख लेते हैं और देखिए आज की बड़ी खबर यह है कि थोड़ी ही देर में गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण शुरू होने जा रहा है। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज भूपेंद्र पटेल के साथ 16 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। तो भूपेंद्र पटेल आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम होना है जिसमें शपथ होगी और बताया जा रहा है कि मंत्रियों की शपथ भी आज हो सकती है। थोड़ी ही देर बाद गुजरात की नई सरकार शपथ लेने जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर। और भूपेंद्र पटेल जो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेंगे। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार, 16 मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ। तो देखिए थोड़ी ही देर बाद ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो कि शुरू होने वाला है और इस पर ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय और रौनक कुकड़े दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ मेहमान भी हमारे साथ हैं, परिचय मैं आपको कराऊंगी, लेकिन पहले ग्राउंड पर चलते हैं और रौनक से जानते हैं कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां पर। जी देखिए शिरीन, मैं इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर हूं और जितने तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए एक एक कर पहुंच रहे हैं, उनका आने का सिलसिला जो है यहां पर शुरू हो गया है। कुछ देर पहले ही जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पर जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस का भी कॉन्वॉय थोड़ी देर पहले ही यहां से हेलीपैड ग्राउंड की तरफ रवाना हो चुका है। मुख्य तौर पर जितनी बड़ी जीत गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हुई है, 7वीं बार लगातार पार्टी जो है यहां सरकार बनाने जा रही है। भूपेंद्र पटेल 18वें मुख्यमंत्री गुजरात के होंगे और इस भव्य जीत को भव्य स्वरूप से मनाने के लिए सारी तैयारियां जो है गुजरात सरकार ने कर रखी है। अगर अहमदाबाद शहर की बात की जाए शिरीन, तो सुबह से ही यह शहर जो है दुल्हन की तरह जो है वो सजा दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, बलून्स दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जिसमें धन्यवाद व्यक्त करते हुए गुजरात की जनता का दिखाई दे रहे। तो अहमदाबाद शहर सुबह से ही आज की जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें रंगा दिखाई दे रहा है। जी शिरीन, बिल्कुल, तो इसकी खास तैयारियां की जा रही है। और रौनक मैं आपके पास लौटूंगी फिर से। जिस तरीके से रौनक ने जानकारी दी कि कौन कौन पहुंचने वाला है वहां पर, मेरे साथ 2 और सहयोगी जुड़े हुए हैं, अभिषेक और साथी मनोज्ञा को भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो भी वहां से जुड़ी हुई हैं शपथ क्योंकि थोड़ी ही देर बाद होनी है। अभिषेक, अब आपसे समझते हैं कि कितना भव्य बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है आज के इस समारोह को। देखिए जो आज का समारोह है, बीजेपी पूरी कवायद कर रही है कि ऐतिहासिक, मैं यहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ, वरुण दिखाइएगा, आपको ये पूरा का पूरा पंडाल दिखाई पड़ेगा जहां पर ये होना है प्रोग्राम। वो देखिए लिखा है जय जय गरवी गुजरात। ध्यान देने वाली बात ये कि जय जय गरवी गुजरात लिखा है और ये गुजरात की अस्मिता की जो बात लगातार होती है, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ के देखा जाता है, वो यहां पर एक प्रमुख भूमिका में दिखाई दे रही है। गुजरात की अस्मिता, और इस चुनाव में भी ये शब्द बहुत चर्चा में आया था। और इधर मैं आपको दिखाता हूं, ये पीछे का बड़ा हॉल देखेंगे और देखिए यहां धर्म गुरुओं के बैठने की जगह है। यहां स्वामीनारायण जो संप्रदाय है उसके धर्म गुरु बैठे हुए हैं। इधर देखेंगे तो गायत्री परिवार के धर्म गुरु बैठे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर धर्म गुरुओं का जमावड़ा है। आप गायत्री परिवार शांति को हरिद्वार आशीर्वाद देने, हाँ आशीर्वाद देने। आप कहाँ से? गुजरात से, अहमदाबाद। और ये देखिए स्वामीनारायण समुदाय से आप लोग, स्वामीनारायण संप्रदाय, स्वामीनारायण मंदिर, सब लोग यहाँ आशीर्वाद देने कामना है आपकी सरकार की। हमेरी तो कामना ये जो काम करते हैं बड़े और ज्यादा काम करे, अच्छा काम करे और ज्यादा अच्छा काम करे ऐसे। तो ये देखिए धर्म गुरु की बात सुनी हमने। तो इसी तरह से यहाँ पर लोगों का आना लगातार जारी है और कवायद, मैं बार बार कह रहा हूँ, कवायद यही बीजेपी कोशिश कर रही है कि ना भूतो ना भविष्यति इस तर्ज पे इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ी और एक प्रचंड जीत बीजेपी ने दर्ज की है और इस समारोह को भी, क्योंकि आज शपथ होने जा रही है थोड़ी देर में, तो इसे भव्य बनाने की, ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी। अभिषेक रहिएगा मेरे साथ आप। मनोज्ञा भी वहीं से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, आप कैसी तस्वीरें दिखाएंगी? जी बिल्कुल, अगर मैं ये कहूं कि ये धर्म और कर्म दोनों का प्रदर्शन है तो गलत नहीं होगा, खास तौर से इस कारण से कि जब कर्म किया है उसके बाद ये जीत हासिल की है और आज धर्म को भी मंच पर पहुंचा दिया है। अधिकतर यहाँ पर आपको साधु संत दिख जाएंगे, यानी कि 200 से ज्यादा साधु संत इस समय मंच पर हैं और जो ढोल जो गाना आप सुन रहे हैं ये सारे
भक्ति रस के सारे वो गाने जो यहाँ के अपने अंदाज में बजाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। ये एक बात बड़ी अद्भुत रही है कि बीजेपी के शासन में आज तक जितने भी शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं उनमें सभी में आपको इस तरह से एक मंच अलग धार्मिक गुरुओं के लिए या फिर धर्म के अनुयायियों के लिए बनाए जाते हैं और आज फिर इसको बनाया गया है। और ये कच्छ और सौराष्ट्र के गाने जो बजाए जा रहे हैं ये अपने आप में बता रहे हैं कि इस जीत को किस तरह से बयां किया जा रहा है, सीधी सपाट भाषा में और उतने ही मधुर संगीत के साथ। लेकिन संगीत तो आज विजय का है क्योंकि ये विजय दिवस है बीजेपी के लिए। गुजरात में 7वीं बार आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए और दूसरी बात भूपेंद्र पटेल के लिए बड़े आंकड़े इसलिए क्योंकि एक ओर जहाँ पर वोट की वृद्धि हुई है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बड़ी पटकनी देके आज इतिहास रचा जा रहा है। हालांकि अगर मैं ये कहूं कि आज आने वाले समर्थकों की भीड़ में ऐसे हजारों लोग हैं जो अभी भी पहुंच नहीं पाए हैं क्योंकि सिक्योरिटी की चाक चौबंद व्यवस्था के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी दरवाजों पर, गेट पर या आसपास इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ध्यान में रखते हुए उन सबको यहाँ पर लाया जा रहा है। ये वीवीआईपी एरिया जहाँ पर एक और आपको गाना सुनाई दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक सारे गुरु ऊपर स्टेज पर और जितने वीवीआईपी प्रोटोकॉल वाले व्यक्ति हैं यानी कि सारे बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे साथ एक पूर्व एमएलए जुड़ रहे हैं। अहिर साहब ये बताइए कितना बड़ा दिन है क्योंकि आज तो यही गाना बन रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे गुजरात देश का रोल मॉडल बनकर उभर आया है। इस देश के प्रजावत्सल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश और दुनिया को बता दिया है कि गुजरात क्या है और उनका आज सुनहरा अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। हसन भाई अहिर जो एक के बाद एक यहाँ पर आपको सारे विधायक, सारे पूर्व कार्यकर्ता और पूर्व विधायक और मंत्री सब आते हुए दिख रहे हैं। देखिए बीजेपी एक चीज बहुत ही बखूबी जानती है कि अगर इस्तीफा ले लिया है तो सीएम विजय रूपाणी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग सौराष्ट्र, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात और सब प्रतिनिधि को साथ में रखते हुए ये प्रतिनिधि नया मंत्रिमंडल अवश्य बैलेंसिंग है और भूपेंद्र भाई की सरकार इस मंत्रिमंडल के आधार पर अवश्य विकास करेगी, ये स्पष्ट है। और ये पार्ट 1 है, बाद में एक्सटेंशन भी होगा और अभी 16-17 लोग जो शपथ ले रहे हैं इसके बाद बाकी का भी आने वाले दिन में पार्टी सर 8 पाटीदार और 6 ऐसा कुछ अब 156 ऑल आर इक्वल। सर नहीं 8 पाटीदार मंत्री बन रहे हैं, मंत्रिमंडल बनेगा, 16-17 लोग शपथ ले रहे हैं। अच्छा क्या समीकरण रहेंगे पूरे मंत्रिमंडल बनाने में? क्या नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसी ही पद्धति होती है। जब जनरल इलेक्शन होता है बाद में स्टेप बाय स्टेप विस्तरण होता है। और भी लोग शामिल हैं।